कहाँ कहाँ आपने गुहार लगाई है? सब जगह लगाए मैडम, सब सीएम ऑफिस, पीएम ऑफिस और हमारे ये संसद में एसएससी जीडी का ऑफिस, सब जगह लगाई हमने। सरकार तो पूरी तरह से गूंगी बहरी हो चुकी है, वो तो सुन नहीं रही। एक लास्ट का ऑप्शन है, हम मुँह हड़ताल करेंगे। मुझे ऐसा लगता है सरकार को सुनना पड़ेगा। तो यहाँ पे एसएससी जीडी के सभी अभ्यर्थी मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी क्या रणनीति है। तो आगे आप क्या करने वाले हैं? आज 2 महीने हो गए आपको सड़कों पे खाक छानते हुए, आपने क्या सोचा है, आप आगे क्या करने वाले हैं, क्या कदम उठाएंगे? मैम हमारा आगे का कदम यह है कि हम 1 तारीख से 7 दिन तक धरना प्रदर्शन करने वाले हैं रामलीला मैदान पे। तो अभी हम उसी की तैयारी में जुटे हुए हैं कि हमें 7 दिन किस तरह प्रदर्शन करना है और वहाँ पे जो सुविधा बच्चों को पानी पीने की उसी की इसमें आज से हमारे बच्चे भी भागदौड़ कर रहे हैं। और आज उसी की तरह मतलब जो कुछ पैसे रामलीला मैदान पे हमें 1 दिन का 5,000 रुपये डिपॉजिट करना है इसका। तो हमारे पास इतने पैसे तो नहीं है फ़िलहाल। तो जो हमारे कुछ साथी है जो हमारे स्टेट के जो एमपी कि यहाँ की जो संसद है उनसे मिलने गए और उनसे आर्थिक मदद मांगने गए कि हम वो डिपॉजिट भर सके और हमारा अनशन पूरा कर सके। तो आगे जो आप कदम उठाने वाले हैं, आप रामलीला मैदान में कल से 1 तारीख से प्रदर्शन करने वाले हैं, तो आप भूख हड़ताल करेंगे? जी मैम, बिल्कुल भूख हड़ताल, क्योंकि अभी तक हमने पूरी सारी कोशिशें करके देखी है। परमिशन तो हमें इतने दिनों की अभी तक मिली नहीं। पहली बार है जो कि हमें 7 दिन की परमिशन मिली है। तो अभी हमारे पास एक ही मतलब ये बचा हुआ है कि हम भूख हड़ताल करें और हमारी मांग पूरी कर सके। जैसे कि पिछली बार हमने जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 घंटे की परमिशन मिली थी। तो 1 या 2 घंटे में कुछ नहीं होता मैडम, इसीलिए 7 दिनों की जो परमिशन मिले इस परमिशन में हम धरना मतलब भूख हड़ताल ही करेंगे। एसएससी जीडी की तरफ से कोई निर्देश मिले आपको? अभी तक तो कुछ नहीं मिला मैम। पिछले बार हमने एसएससी जीडी के सामने जो एसएससी ऑफिस के सामने जो धरना प्रदर्शन किया था, तभी हमें ये मिला था कि हमारे हाथ में अभी कुछ नहीं है। जो कुछ है जो मंत्रियों के हाथ में है। आपको अगर जॉइनिंग चाहिए तो आप मंत्रियों के पास जाओ, मंत्रियों से बोलो हमें बोलने के लिए, हम आपको जॉइनिंग दे देंगे। सरकार की तरफ से कोई आश्वासन आपको मिला है? सरकार तो मैम अभी तक हमारे पास मतलब बात करने ही नहीं आई है, तो अब आश्वासन कहाँ से देगी? हमने इतने सारे मेमोरेंडम दिए हैं, फिर भी अभी तक उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। इसी कारण आज से हमें भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं। तो हम आपसे बात करना चाहेंगे, आप बताइए 2 महीने हो गए आपने सड़कों पे खाक छानी, अब आप भूख हड़ताल करने जा रहे हैं, आपको क्या लगता है सरकार भूख हड़ताल करने के बाद आपकी मांगे सुनेंगी? देखते हैं, हम तो प्रयास कर रहे हैं अभी। मतलब कल से 1 तारीख से 7 दिन तक भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं। जितने भी अभी तक हमने जो भी प्रयास किए, मेमोरेंडम दिए सब, मतलब पीएम सीएम होम मिनिस्टर सबके पास दिए, पर उन्होंने हमारा अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दिया। अच्छा, आप होली में अपने घर गए थे या यहीं पे प्रदर्शन कर रहे थे? नहीं, हम होली में तो यहाँ पे है, क्यों हम होली क्यों मनाएंगे? हमारा तो सरकार ने नियुक्ति पत्र नहीं जारी किया है ना, तो हम होली कैसे मना सकते हैं? तो जैसा कि इन्होंने बताया कि होली हो या कोई भी पर्व हो, ये ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे और ये भूख हड़ताल पर भी उतर रहे हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि 1 तारीख से रामलीला मैदान में ये भूख हड़ताल करेंगे। तो अब आगे देखते हैं कि सरकार इनकी मांगे सुनती है या नहीं सुनती है। तो आइए हम बात करते हैं, कुछ और अभ्यर्थी हैं। आपका नाम क्या होगा? वैष्णवी। कहाँ से हैं आप? हम महाराष्ट्र से। मतलब कितने दिनों से आप यहाँ पे हैं? हम लोग 1-1.5 महीने से यहाँ हैं। जैसा कि आप एक लड़की हैं, आपको यहाँ पे रोड पे खाक छान रही हैं, आप प्रदर्शन कर रही हैं, आपको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? कठिनाइयाँ तो बहुत आई है मैडम, पर इसका जवाब हम कैसे दें? कुछ अभी होली हो गई, हम लोग तो कभी होली को घर से बाहर, शायद लड़के रह चुके होंगे, पर लड़कियाँ तो कभी अपने घर से बाहर नहीं रहती त्यौहार के साथ। पर इस बार ऐसा मौका आया कि हम लोग घर से बाहर थे और दिल्ली के रास्तों पे हमने होली मनाई। जैसा कि आपका मुद्दा संसद में भी उठा, तो आपको क्या उम्मीद है कि सरकार आपकी अब सुनेगी? अब मुद्दा तो उठा है, पर सरकार ने अपनी राय सरकार ने कुछ न कुछ एक्शन लेना चाहिए। हमारे मुद्दे पर विचार करके हमारा कुछ सॉल्यूशन निकालना चाहिए। कहाँ कहाँ आपने गुहार लगाई है? सब जगह लगाए मैडम, सब सीएम ऑफिस, पीएम ऑफिस और हमारे संसद में एसएससी जीडी का ऑफिस, सब जगह लगाई हमने। तो
आप भूख हड़ताल करने की आपने सोच रखी है, तो इसके लिए क्या आप लोगों का जो समूह है उसकी एक मीटिंग होती होगी ना कि हाँ हमें आगे ये कदम उठाना है, तो आपने क्या सोचा है? आप कहाँ मीटिंग कर रहे हैं और क्या फैसला लेंगे आप आगे? मैडम वो सब हम लोग एक साथ में जमा होंगे और जो हमारे साथ लीडर वगैरह जो है वो लोग जैसा बोलेंगे उसी हिसाब से हम लोग चलेंगे। जैसे आगे की रणनीति वो बनाएंगे, हम उनके साथ रहेंगे। आपसे बात करना चाहेंगे मैम, अगर भूख हड़ताल करने के बाद भी सरकार आपकी नहीं सुनती है तो आगे आपकी क्या रणनीति है? आगे आप क्या करने वाले हैं? मैम सरकार को सुनना पड़ेगा, क्योंकि हमें पूरे 2 महीने हो चुके हैं हम यहाँ पर है, और सरकार को हमने निवेदन भी भेजा है। हम स्टेट में रहते हैं, महाराष्ट्र से हूँ, वहाँ भी हमने जो मंत्री है उससे उन्हों के पास हमने निवेदन भेजा है, लेकिन कोई पॉजिटिव रिप्लाई हमें नहीं आया। और ऐसा नहीं कि हमने यहाँ भी हमें संसद में भी निवेदन भेजा है और मंत्री के पास भेजा है, लेकिन सरकार तो पूरी तरह से गूंगी बहरी हो चुकी है, वो तो सुन नहीं रही। एक लास्ट का ऑप्शन है, हम मुख हड़ताल करेंगे। मुझे ऐसा लगता है सरकार को सुनना पड़ेगा। जैसा कि न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया लगातार आपके इस मुद्दे को दिखा रहा है और सरकार तक आपकी जो भी दिक्कतें हैं उसको पहुंचाने की कोशिश कर रही है, तो आप न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के माध्यम से कोई भी मैसेज अगर सरकार को देना चाहती हैं तो आप क्या वो कहना चाहेंगी, सरकार से क्या अपील करना चाहेंगी? मैं तो पहले धन्यवाद करूंगी न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया से कि जो हमसे लगातार कांटेक्ट में है और हमारी जो बातें हैं सब सरकार तक और सब एसएससी और जो स्टूडेंट है उसके पास भेज रहा है। लेकिन जो अदर मीडिया है वो हमारे पास नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्यों सरकार का उन पे प्रेशर है, क्यों नहीं आती है? ये सवाल मेरा है कि क्या है ऐसा जो नेशनल की मीडिया है वो सब आती है, हमारी न्यूज़ लेके जाती है, दिखाती क्यों नहीं? दिखानी चाहिए ना। ये क्या मामला है? वो तो सरकार का प्रेशर होगा। वो तो मैं तो ऐसे बोलूँगी कि मीडिया को बोलते हैं, प्रसार मीडिया को, सोशल मीडिया को बोलते हैं कि वो एक हिस्सा है कि लोगों की बातें जिस तरह अन्याय होता है वो सरकार तक पहुंचाने का, लेकिन वो मीडिया भी हमारे साथ नहीं देती। तो क्यों नहीं देती? लगातार एक ही न्यूज़ चैनल हमारे पास आता है, हमारी बातें रखते हैं, अदर के क्यों नहीं आते? तो हम यहाँ बात करेंगे। आपका नाम क्या है? स्मिता। कहाँ से हैं आप? मैं महाराष्ट्र से हूँ। स्मिता, जैसे कि आप एक लड़की हैं, आप यहाँ रोड पर खाक छान रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं, तो आपको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? हमें तो पहली बात तो हमें कोई सिक्योरिटी देने वाला कोई नहीं है, और यहाँ पे हम दर बदर भटक रहे हैं। हम अभी गार्डन में बैठे, हम सुबह 9 बजे यहाँ पे आए और दिन भर हम रात के 8 बजे तक यहाँ बैठते, क्योंकि हमें 8:30 बजे रूम मिलता है वहाँ गुरुद्वार में, और वहाँ पे भी हमारी परमिशन अभी ख़त्म होने वाली है। 2 दिनों की कल दी है हमें परमिशन, तो वो भी बोले कल तुम 2 दिन रुको। फिर बाद में वो रूम में भी आए थे हमें कि पूछने के लिए आप कब तक रुकोगे यहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि तुम 2 दिन रुको और बाद में चले जाओ यहाँ से। तो बाद में कोई सरकार भी कह नहीं रही कि तुम हमारे यहाँ पे रुको। सब लोग सिर्फ बोलते हैं कि हम तुम्हारा इंतज़ाम करेंगे, पर कोई करता नहीं। सब आते जाते, तो हमें यहाँ पे मतलब सिक्योर फील नहीं होता है। तो यहाँ पे समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। तो अभी देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। हम एक तारीख से प्रोटेस्ट करने वाले हैं अनशन पे, तो 1 तारीख के बाद 1 से 7 तारीख तक हम करेंगे प्रोटेस्ट, और सरकार को हमारी बात सुननी पड़ेगी, कुछ भी हो जाए सुननी पड़ेगी, क्योंकि हम 2 महीने से यहाँ पे, हमें 2 महीने हो गए यहाँ पे, फरवरी से हम यहाँ पे। तो अभी ये अप्रैल आने वाला है ना, तो इसमें भी हमें अभी 10 तारीख को 2 महीने पूरे हो जाएंगे। तो सरकार हम करेंगे 7 तारीख तक, और सरकार ने हमारी बात सुनी तो अच्छी, नहीं तो हम उससे भी अलग कुछ करेंगे। हम करेंगे अनशन, सब लोग करेंगे यहाँ पे, कोई भी पीछे नहीं हटेगा यहाँ से। जब तक हमें ज्वाइन लेटर नहीं दे देते वो लोग, तब तक हम उठेंगे नहीं यहाँ से। और सरकार कुछ भी कर ले हमारे ऊपर, लाठीचार्ज करे, कुछ भी कर ले, हम नहीं उठेंगे। जैसा कि स्मिता आप बता रही हैं कि आप लाठीचार्ज हो या अनशन हो, आप हर एक तरीके आजमाएंगी, तो ऐसे में सरकार से आप क्या गुहार लगाना चाहती हैं? वैसे भी सरकार हमें भूखा प्यासा तड़पा रही है दिल्ली में मैडम। खाने के वादे हमारे, हम 20 रुपए की चाय भी नहीं लेते यहाँ पे, 5 रुपए का बिस्किट भी नहीं खाते। दिन भर हम यहाँ पे बैठते हैं, कुछ भी नहीं करते हम लोग। लड़के तो पैदल जाते हैं 10-10 किलोमीटर, किसी संसद भवन या फिर कहीं भी पैदल जाते हैं। पैसा नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करें? हम सबकी हालत, हमारे घर वाले कोई मतलब बड़े घर वाले नहीं है कि हम 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार लेके यहाँ पे, अगर हमारे पास इतने पैसे होते हम किसी होटल में रह जाते, पर हम लड़के रोड पे सो जाते। कल रात को लड़के रोड पे थे, फुटपाथ पे।
हम लड़कियों का कुछ तो हो जाता है, एक बेड पे 2 एडजस्ट हो जाती है हम लोग, पर लड़कों का क्या करें? उनको कोई जगह नहीं रहने की, तो वो भी परेशान है, हम भी परेशान है। हमें उनकी टेंशन है कि रात को उनके साथ कुछ हो ना जाए। दिल्ली में आपको पता है कैसे लोग हैं यहाँ पे, कोई कैसा होता है, इनका बैग अगर चोरी हो गया, कुछ भी हो गया तो इनको क्या होगा बाद में हमारा, क्योंकि यहाँ पे हम लड़के ही सेफ है और लड़कियाँ तो हम इतनी है कि वहाँ पे गुरुद्वारा में एडजस्ट हो जाती है। पर अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर भी हम अनशन पे बैठे। 1 तारीख तक हम देखेंगे, सरकार हमारी बात सुनती है नहीं, तब हम अनशन पे बैठेंगे, कुछ भी हो जाए। तो जैसे स्मिता आपने बताया कि 2 दिन के बाद गुरुद्वारे में आपके रहने की जो व्यवस्था है वो भी खत्म कर दी जाएगी, तो आगे आपने क्या सोचा है, कहाँ रहिएगा फिर आप 2 दिन के बाद? 2 दिन के बाद अभी 1 तारीख को हम तो जाने वाले हैं अनशन पे, 1 से 7 तारीख तक वही बैठे रहेंगे, उठेंगे नहीं कि 7 दिन की परमिशन है, इस दिन रात हम वहीं पे बैठेंगे। 7 तारीख तक हम उठेंगे नहीं। अगर 7 तारीख तक हमारी सरकार ने बात नहीं सुनी तब भी हम नहीं उठेंगे, चाहे हम मर भी जाए, इसमें मर जाए तब भी हम नहीं उठेंगे। स्मिता, जैसे कि आप बता रही हैं कि आप भूख हड़ताल कीजिएगा, भूख हड़ताल के अलावा कोई और रास्ता नहीं है जिससे आप अपनी जो भी बात है आप सरकार तक रख सके? कोई और जरिया नहीं है रखने की? हमने सब कर लिया, 2 महीने से हम सब कर रहे हैं मैडम, कुछ कर नहीं रही है सरकार हमारे लिए, कोई भी कुछ नहीं कर रहा। अगर कर रही होती तो हम इतने दिन तक हाथ पे नहीं बैठते। अगर हमारी सरकार को हमारी चिंता होती तो तब 1000 बच्चे थे, अभी हम 200 बच्चे रह गए, तब भी हमारी बात पूरी हो गई होती। हमारा पहला 14 फरवरी को जंतर मंतर था, तभी हमारी हो जाती पूरी बात। अगर सरकार को हमारी चिंता होती तो हमें भटकने नहीं रहने देते यहाँ पे, और हमें सब भूखा पैसा भी नहीं बैठने देते इस गार्डन पे। ये गार्डन है इसलिए हम यहाँ पे बैठ जाते, बाद में अगर पुलिस वाले आ गए तो यहाँ भी बैठना मुश्किल हो जाएगा हमारा। और सरकार तो हमें दिल्ली से निकालना ही चाहती है, पुलिस तो हमारे पीछे डंडे लेकर पड़ी है, कहीं भी जाओ बोलती है SSCGD वाले निकालो बाहर बोलती है दिल्ली पुलिस वाली। तो अभी क्या करें हमारे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। सरकार तो सोचना पड़ेगा, हम 2 महीने से ऐसे ही नहीं बैठे यहाँ पे, अभी ये लास्ट है। अगर सरकार ने बात नहीं सुनी तो हम 1 महीना भी कर लेंगे भूख हड़ताल, पर हटेंगे नहीं यहाँ से, कुछ भी हो जाए। लड़कियाँ तो उठेगी ही नहीं यहाँ से, और लड़कों की तो अलग बात, वो तो हटने वाले नहीं है, कुछ भी हो जाए, इनको मारे पीटे, कोई भी कुछ धक्के मार के देते तो हम नहीं हटेंगे वहाँ से, कुछ भी हो जाए फिर। तो आपको क्या लगता है कि आप यहाँ पे कितने दिनों तक यहाँ पे टिक सकती हैं और कितने दिन प्रदर्शन कर सकती हैं? हमारे घर वालों को पता ही नहीं, दिल्ली पुलिस हमें बाहर निकालने वाली है। सब लोग बोल रहे हैं हमारे बच्चे यहाँ मस्त है, पर हमने घर कुछ नहीं बताया। हम अपना वीडियो भी घर नहीं भेजते क्योंकि घर वाले रो देंगे। वो 2-3 लड़कियों ने भेजा, उनके पापा रोने लगे हमें देखकर, हम कैसे कैसे कर रहे हैं दिल्ली में। तो उनको क्या बताएंगे, अभी उनको लगता है हमारे बच्चे कुछ कर रहे, तो उनका सपना है कि हम कुछ करें। 2-3 सालों से घर वाले बोल रहे हैं कि हमारी लड़की मतलब मेडिकल फिट हो गया, तो सब लोग बोल रहे हैं कि अभी ये ज्वाइनिंग करने के लिए जाएगी। ज्वाइनिंग घर में पता नहीं, घर में सिर्फ पता है कि हमारा रिजल्ट लग गया, गांव में किसी को पता नहीं हमारा रिजल्ट लग गया। सब लोग पार्टी मांग रहे हैं हमारे लिए, हमसे कि रिजल्ट लग गया, पार्टी दो। हम यहाँ पे हमने कहा कि हम फ्रेंड के यहाँ जा रहे हैं, हम दिल्ली आ रहे हैं, ऐसा किसी को नहीं पता कि ये सब कुछ हुआ है। इसलिए हमारे सपने तो उसी दिन टूट गए जब रिजल्ट लगे और उसमें हमारा नाम नहीं। हमसे कम नंबर वाली लड़की आ गए, हम नहीं आए। जैसा कि किसी भी सरकारी नौकरी के लिए एक उम्र की सीमा होती है, तो अगर ऐसे में आपकी जो उम्र की सीमा है वो ख़त्म होने वाली होगी शायद, मुझे लगता है, तो फिर आगे आप क्या कीजिएगा? ऐसे सब लोगों की यहाँ पे हो गई है, एज लिमिट हो गई है, तो अभी हमें यही लास्ट ऑप्शन है क्योंकि सरकार तो भर्ती निकाल नहीं रही। महाराष्ट्र में तो 2018 में ना पुलिस भर्ती थी, वो हमने फॉर्म भर दिया है, पर उसकी अभी तक भर्ती नहीं आई। तो ये कि हमारे पास ये एक ऑप्शन है, 3 साल से भर्ती नहीं, कुछ नहीं है, कोरोना बीच में आ गया और बाद में हम कहाँ जाए फिर। सब लोगों की एज हो गई है यहाँ पे, कोई अभी ट्राई करने वाला नहीं, और सरकार तो कुछ करने वाली होगा। ये ओवर एज हो गए और ये ओवर एज हो गए तो इनको एक चांस दे दूँ मैं, तो कोई सरकार भी नहीं सोच रही है। खुद अपना पैसा बढ़ा रही है, मतलब पैसा निकाल रही है सब लोगों से। अभी नेक्स्ट भर्ती के लिए भी वो पैसे मिलेगा उनको। तो ये थी SSCGD अभ्यर्थियों की समस्याएं। जंतर मंतर हो, पटेल चौक हो या रामलीला मैदान, अब इन्होंने आखिरी रास्ता अपना लिया है भूख हड़ताल का। अब देखना ये है कि सरकार इनके भूख हड़ताल करने के बाद भी इनके मुद्दे पर विचार करती है या नहीं। हालांकि ये मुद्दा संसद में उठ चुका है, अब देखना ये है कि सरकार इनकी मांगों को पूरा करती है या नहीं। मैं सरकार से अपील करना चाहूँगी कि इन छात्रों को जो भी इनकी मांगे हैं उनको पूरी करें। ये छात्र
जगह जगह से आए हुए हैं और यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें कई लड़कियाँ भी मौजूद हैं जो काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रही हैं। ऐसे में न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया ये मुहिम लगातार छेड़ रही है, लगातार इन अभ्यर्थियों से आकर बात करती है और सरकार से अपील करती है कि इनकी मांगों को ज़रूर पूरा करें। कैमरा पर्सन सरताज के साथ शिवानी मिश्रा की रिपोर्ट, दिल्ली।